नमस्कार। चैनल देखने वाले सभी मित्रों को, किसान भाइयों को श्रीपाल का बहुत सारा नमस्कार। मित्रों, मौसम में ठंड बढ़ चुकी है। हल्का पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है और इसके चलते कुछ स्थानों पर हल्की बरसातें भी हमने देखी है। आज सुबह हुई, दिन में हुई, रात में भी कुछ जगहों पर हल्की फुल्की बरसातें हुई और ये एक दो दिन और इसकी उम्मीद है कि हल्का फुल्का ये मौसम रह सकता है। बॉर्डर लाइन पे बीकानेर जिले में और गंगानगर जिले के बॉर्डर एरिया में हल्की फुल्की बरसातें और बादलवाई रह सकती है। उसके बाद में फिर मौसम साफ हो जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि ये पश्चिमी विक्षोभ जो हल्के फुल्के जो चलते रहेंगे आगे नवंबर तक, नवंबर फर्स्ट वीक तक उम्मीद है कि इस तरह की ये गतिविधियां मौसम की चलती रहेगी। चर्चा हम बात करेंगे सरसों बिजाई पर, ग्वार की आमदनी पर। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ ही साथ शेयर जरूर करें ताकि सभी तक ये जानकारी जो है वो पहुंचती रहे। शुरुआत करते हैं बिजाई की। मित्रों, सरसों की बिजाई जो है वो अब शुरू हो रही है। चना बिजाई एरिया में चना की बिजाई शुरू हो रही है। मौसम अनुकूल हो गया है, लेकिन कुछ स्थानों पर जहां पे सरसों की बुआई हुई है और ये हल्की फुल्की बरसातें हुई है, वहां सरसों में हल्का फुल्का नुकसान भी हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आगे मौसम जो है वो साफ रहेगा और सारी फसलों का जर्मिनेशन अच्छा हो जाएगा। बिजाई के लिए ये तापमान अनुकूल है, ज़्यादा गर्मी नहीं है और मौसम में अब ठंड बढ़ चुकी है। आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्वार पे हम बात करेंगे, कितनी आमदनी अब तक आई है, कैसी आमदनियां चल रही है और कहाँ पर कितना ग्वार आया है, ये सारी बात हम इस वीडियो के माध्यम से आज करने जा रहे हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। मित्रों, गंगानगर हनुमानगढ़ हरियाणा नहरी बेल्ट का जो ग्वार है वो मंडियों में लगभग 65 से 70% तक आ चुका है। लेकिन बात करें गंगानगर जिले के कुछ एरिया की, अनूपगढ़ की बात करें, रायसिंह नगर की बात करें, गड़साना रावला की बात करें या सूरतगढ़ विजयनगर की बात करें, तो यहाँ पर अभी तक आमदनियां जो है वो कम आई है और ग्वार आना बाकी है। लेकिन केसरी सिंहपुर, कर्णपुर, गजसिंहपुर, पदमपुर, गंगानगर, सादुलशहर, संगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़, डब्बावाड़ी, हरियाणा का एरिया, यहाँ पर लगभग 70% जो अराइवलें जो फसल ग्वार की है वो बाजार में आ चुकी है। कुल कितनी अराइवल, कितना ग्वार मंडियों में आया है वो मैं आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं। पूरे राजस्थान के जितने भी जिले हैं अब तक कितना ग्वार मंडियों में आया है, तो इस पर मैं आपको बता रहा हूं। और डेली आमदनियों के हिसाब से जो आज तक की काउंटिंग हुई है उस हिसाब से अब तक जो ग्वार आया है वो इस तरह से है। अब तक इस सीजन की जो आमदनी आई है उसकी शुरुआत हम करते हैं मंडियों लाइन से। गंगानगर, हनुमानगढ़, हरियाणा पक्के बेल्टों की अगर बात करें तो इन तीनों जगहों पर मिलाकर के अगर हम ग्वार की बात करें तो लगभग 7 लाख कुंटल के आसपास ग्वार जो है वो मंडियों में आया है, जिसमें सबसे ज़्यादा ग्वार जो है 3,70,000 के आसपास, 3,70,000 कुंटल के आसपास श्री गंगानगर जिले में ग्वार की आमदनी अभी तक बाजार में आई है। तो इसी तरह से हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो 1.5 लाख कुंटल के आसपास हनुमानगढ़ में आई है और 1,35,000 कुंटल के आसपास हरियाणा की आमदनी आई है। तो लगभग 7 लाख कुंटल के आसपास ग्वार मंडियों में आया है। इसके बाद बरानी एरिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बरानी में इस सीजन का जो ग्वार अब तक आया है वो आया है नागौर जिले में, और नागौर जिले में लगभग 1,30,000 कुंटल का ग्वार की आमदनी जो है वो अब तक मंडियों में आई है। और बीकानेर की अगर बात करें तो बीकानेर में लगभग 65-70,000 कुंटल के आसपास ग्वार बाजार में आया है। बीकानेर और नागौर दोनों जिलों को मिलाकर के लगभग 2 लाख कुंटल ग्वार बाजार में आया है। साथियों, सबसे ज्यादा जो ट्यूबवेल की खेती अगेता जो ग्वार था वो ग्वार बाजार में लगभग आना शुरू हो गया। बरानी एरिया की मैं बात कर रहा हूं। जोधपुर जिले की बात करें और बाड़मेर जिले की बात करें तो इन दोनों जिलों में, जोधपुर जिले और बाड़मेर जिले में जो ग्वार लगभग अब तक बाजार में जो आया है वो है 40,000 कुंटल के आसपास जोधपुर जिले में आया है। तो वहीं 15,000 कुंटल ग्वार जो है
वो बाड़मेर जिले में अब तक आया है। इस सीजन का जो ग्वार है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पाली, सांचौर और मारवाड़ का जो ग्वार है वो लगभग 13,000 कुंटल के आसपास बाजार में आया है। अलवर और जयपुर जिलों की अगर बात करें तो वहां पर लगभग 30,000 32,000 कुंटल के आसपास दोनों जिलों में ग्वार आया है। इतना ही अजमेर में आया है और इतना ही जयपुर जिले में आया है। कुल मिलाकर के इस सीजन की अगर हम बात करें तो सारा ग्वार जो है वो 10,50,000 कुंटल के आसपास मंडियों में आया है। नए ग्वार की हम बात कर रहे हैं और पुराने ग्वार की बात करें तो दोनों को मिला करके लगभग 14,50,000 कुंटल ग्वार जो है वो बाजार में आया है। तो ये इस सीजन की, इस साल की आमदनी जो है वो बाजार में आई है। साथियों, गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा, यहाँ का जैसे हमने पहले भी चर्चा करी थी कि लगभग बड़ी मात्रा में यहाँ का ग्वार जो है वो बाजार में आ चुका है। अब बड़ी आमदनियां यहाँ पे नहीं होनी। बरानी की आमदनियों पर अब उम्मीद है, अब बरानी की आमदनियों का इंतजार है कि बरानी की आमदनी कितनी बाजार में आने वाली है। तो ये आने वाले समय पर डिपेंड करेगा। बरानी अगेता ग्वार, ट्यूबवेल की जो खेती है वो बाजार में आ चुकी है, लेकिन पचेता ग्वार जो है वो अभी कटाई शुरू हो रही है, उसमें समय लगेगा। लेकिन जिस तरह से हमने देखा कि मंडियों में नहरी ग्वार की आमदनी बनी थी, उस तरह से अब बरानी ग्वार की आमदनियों की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि बरानी का किसान, आप सभी को पता है कि आराम से इत्मीनान के साथ लेकर के आता है। और आज के दिन की अगर बात करें, यानी आज रविवार है और कल 21 तारीख थी, शनिवार का दिन था। तो पिछले साल की अगर हम बात करें, अगर हम तुलना करें, तो शनिवार की कल आमदनी थी 38,000 बोरी, जिसमें 35,000 कुंटल नया ग्वार था और 3,000 कुंटल पुराना ग्वार था। इसी तरह से अगर पिछले साल की अगर बात करें तो 20 अक्टूबर को पिछले साल जो आमदनी थी वो थी 46,500 कुंटल की आमदनी, जिसमें 43,200 कुंटल नया था और 3,500 कुंटल पुराना था। तो ये आमदनियां पिछले साल आई थी। और गंगानगर जिले की हम बात करें तो गंगानगर जिले में पिछले साल आज के दिन यानी 20 अक्टूबर को जो आमदनी थी वो थी लगभग 12,000 कुंटल के आसपास। हनुमानगढ़ जिले में 5,700 कुंटल की आमदनी थी और हरियाणा में जो आमदनी थी वो पिछले साल लगभग 5,000 कुंटल की आमदनी थी। तो ये गंगानगर, हनुमानगढ़ और हरियाणा की आमदनियां थी। लेकिन पिछले साल नागौर जिले की अगर बात करें तो नागौर जिले में 11,700 कुंटल के आसपास आज के दिन ग्वार की आमदनी थी, जिसमें मेड़ता 11,000 कट्टों की आमदनी आज के दिन पिछले साल थी। तो ये आमदनियां जो है वो आपके साथ विस्तार से मैंने साझा की। तो ये ग्वार की आमदनियां आपने देख ली। और ग्वार के भावों की अगर बात करें तो मित्रों, हर साल यही होता है, क्योंकि किसानों का माल मंदा बिकता है, सस्ते में ग्वार बिकना शुरू हो जाता है। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा था कि यही हुआ था। 4500, 4700, 4800 रुपए की डेयरियां जो है वो किसानों की मंडियों में बिकी और इस बार भी यही भाव डेयरियों के रहे। लेकिन अब इसमें कुछ मजबूती आई है और डेयरियां जो है वो ठीक बिकने लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि बरानी एरिया में जो भी अराइवलें आएगी, किसान भाई ग्वार लेकर के आएंगे बरानी एरिया के, तो वहाँ के किसानों को कुछ अच्छे भाव अब मिलने की उम्मीद बन गई है। साथियों, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, हर वीडियो में आपने सुना होगा कि भावों पर हमारा कभी भी कोई व्यू नहीं रहता। मंदी तेजी क्या होगी क्या नहीं होगी इसके बारे में हमारा कभी भी कोई व्यू नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ धरातल की सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहता है। लेकिन किसानों की कोई भी जिन्स मंदे भावों में, नाजायज भावों में अगर बिकती है तो उस पर हम बातचीत जरूर करते हैं। और एक बात हमेशा मैं करता हूं कि ग्वार के 6,000 रुपये के भाव कोई बहुत ज़्यादा बड़े भाव नहीं है। और मंदे में घबरा करके किसान भाइयों को मैंने बताया भी था कि नीचे भाव में घबरा करके बेचने की आवश्यकता नहीं है ग्वार को, क्योंकि 6,000 के भाव रिजनेबल भाव है और लागत मूल्य 6,000 से कम पूरा नहीं होता किसानों का। और 6,000 के भाव हमने देखा है कि बार बार
किसानों की डेयरियों के भाव आ ही जाते हैं। और अब उम्मीद है कि नज़दीक 6,000 के आसपास भाव जल्दी ही किसान भाइयों की डेयरियों के देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल भी बाजारों में 5,600 700 रुपये 750 रुपये तक के भाव किसानों को बाजार में मिले थे और डेयरियां ऊपर बिकी थी अच्छे ग्वार की, अच्छी क्वालिटी के ग्वार की। तो उम्मीद करते हैं कि ये जायज़ भाव किसानों को मिलेंगे। आप चैनल को लाइक करें, समय समय पर हम आपको जानकारी देते रहेंगे। सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आप सभी को वंदे मातरम, जय हिंद।